audio jungle. आप सभी दर्शकों का मूक नायक पर स्वागत है। मेरी कोशिश होती है कुछ अलग अलग विषय को आप लोगों के सामने रखूं। आज हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के संविधान इस विषय पर। वैसे हर भारतीय जानता है कि भारत का संविधान है, लेकिन हर रजिस्टर्ड सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन का भी संविधान होता है। यह बात ज़्यादातर लोग नहीं जानते। जितने रजिस्टर संगठन होते हैं वह अलग अलग जगह रजिस्टर होते हैं, लेकिन हर रजिस्टर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन का भी संविधान होता है। यह बात ज़्यादातर लोग नहीं जानते। जितने रजिस्टर संगठन होते हैं वह अलग अलग जगह रजिस्टर होते हैं, जैसे कि सामाजिक धार्मिक संगठन चैरिटी कमीशन में रजिस्टर होते हैं, राजनीतिक संगठन यह भारतीय चुनाव आयोग में रजिस्टर होता है, आर्थिक संगठन यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर होता है। हर जगह संविधान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन होता तो संविधान ही है। जैसे कि हम सामाजिक संगठन की बात करें तो हमें पता चलेगा कि आम लोग सामाजिक और धार्मिक संगठन के संविधान को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, बायलॉज कहते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रस्ट, इसमें संगठन कैसे चलेगा, यह संगठन किस क्षेत्र में काम करेगा, यह स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में संविधान शब्द आम शब्दों की तरह उपयोग में नहीं लाया जाता। जब कभी संविधान शब्द का प्रयोग होता है तो सबसे पहले भारतीय संविधान नजर के सामने आता है, लेकिन हर संगठन अच्छी तरह से चलता रहे इसके लिए संविधान होता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने जीवन में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन के लिए अलग अलग संविधान लिखे हैं। सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए समता सैनिक दल का संविधान लिखा है, धार्मिक क्षेत्र में काम करने के लिए दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का संविधान लिखा है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का संविधान लिखा है। यह संविधान संगठन को अच्छी तरह से चलाने के लिए होता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जितने भी तथाकथित राजनीतिक नेता, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता हमें संगठन के संविधान और उसमें आम सदस्यों के लिए दिए अधिकार इस पर जानकारी नहीं देते। संगठन के संविधान इस विषय पर सार्वजनिक बात नहीं करते। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के संविधान इस विषय पर। बहुजन समाज पार्टी का सन 1984 में गठन होने के बाद बहुजन समाज पार्टी का 22, 23, 24 जून 1984 को राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के लाल किला मैदान में हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए संविधान लिखा था, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जगह बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज का अर्थ यह बातें बदलकर बाकी लगभग सारी बातें बहुजन समाज पार्टी के संविधान में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संविधान से ली है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संविधान में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया किस लिए काम करेगी यह स्पष्ट शब्दों में लिखा है। रिपब्लिकन पार्टी का संविधान कहता है कि रिपब्लिकन पार्टी यह बुद्धिस्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन्हें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से जोड़ने का काम करेगी। इस समाज को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने डाउन ट्रोडन मासेस ऑफ इंडिया कहा है। वही बहुजन समाज पार्टी ने अपने संविधान में लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए काम करेगी। इस समुदाय को बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन समाज यह नाम दिया है और लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी इसी डाउन ट्रोडन मासेस के लिए काम करेगी। हर संगठन बनाया जाता है उसका उद्देश्य होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, संगठन जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है संगठन ने उसी उद्देश्य पर काम करना चाहिए। जैसे कि धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्था यह खेल के क्षेत्र में काम नहीं कर सकती, खेल वाली संस्था यह धार्मिक क्षेत्र में काम नहीं कर सकती। हर संस्था की मर्यादा होती है। राजनीतिक संस्था का भी वैसा ही है। बहुजन समाज पार्टी के संविधान में बहुजन समाज पार्टी यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए काम करेगी ऐसा लिखा है। मतलब बहुजन समाज पार्टी का सारा फोकस
यह बहुजन समाज के तरफ संविधान अनुसार होना चाहिए। राजनीतिक दल का संविधान कैसे होना चाहिए, यह बात द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट के 29A में लिखा है। राजनीतिक दल का संविधान लोकतांत्रिक होना चाहिए। इसके संदर्भ में भारतीय चुनाव आयोग की मार्गदर्शक सूचना भी है। बहुजन समाज पार्टी का संविधान यह भारतीय चुनाव आयोग की मार्गदर्शक सूचना का पालन करता है या नहीं, यह एक सवाल ही है। बहुजन समाज पार्टी को 20 अगस्त 2019 को भारतीय चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर कहा था, बहुजन समाज पार्टी का संविधान व्यक्ति केंद्रित है, उसमें जरूरी संशोधन करिए। लेकिन 29 अगस्त 2019 को बहुजन समाज पार्टी के संविधान में संशोधन करने के बाद आज भी बहुजन समाज पार्टी का संविधान लोकतांत्रिक नहीं है। इसलिए सबसे पहले भारतीय चुनाव आयोग ने बहुजन समाज पार्टी को रजिस्टर्ड करते समय क्या कहा था वह समझने की कोशिश करते हैं। बहुजन समाज पार्टी को रजिस्टर करते समय 13 नवंबर 1986 का भारत सरकार का राजपत्र है। उस राजपत्र में क्या लिखा है यह समझने की कोशिश करते हैं। 13 नवंबर 1986 के राजपत्र में 3 मुद्दे देकर बहुजन समाज पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसमें 3 मुद्दे स्पष्ट शब्दों में लिखे हैं। एक, बहुजन समाज पार्टी का नाम, कार्यालय और पदाधिकारियों में कोई बदलाव होता है या राजनीतिक सिद्धांतों, नीतियों और उद्देश्यों में कोई बदलाव होता है तो बहुजन समाज पार्टी ने तुरंत उसकी जानकारी भारतीय चुनाव आयोग को देना होगा। दूसरा मुद्दा, जब कभी संविधान में कोई संशोधन होता है तो संशोधन करने के लिए जो बैठक बुलाई जाती है उसकी जानकारी, बैठक में हुए सारे कार्यवृत्त की जानकारी तुरंत बहुजन समाज पार्टी को भारतीय चुनाव आयोग को देना होगा। तीसरा मुद्दा, बहुजन समाज पार्टी के सारे दस्तावेज जिसमें सारी बैठकों का कार्यवृत्त लिखा है उसकी सारी दस्तावेज वाली जानकारी बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों की जानकारी रखने वाले रजिस्टर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सभी रजिस्टर संभाल कर रखेगी। ऐसा राजपत्र में बहुजन समाज पार्टी को रजिस्टर करते समय भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करते समय लिखा गया है। लेकिन दुर्भाग्य से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े बहुत सारे इसमें लिखे दस्तावेज भारतीय चुनाव आयोग में जमा नहीं है। अब हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी में भारतीय चुनाव आयोग के अधिकृत रिकॉर्ड के अनुसार कितनी बार बहुजन समाज पार्टी के संविधान में संशोधन हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के संविधान में अब तक 9 बार संविधान संशोधन हुआ है। सबसे पहली बार 30 मार्च 1997 को बहुजन समाज पार्टी के संविधान में संशोधन हुआ था और अंतिम 9वां संविधान संशोधन 29 अगस्त 2019 को हुआ। यह सारी जानकारी बहुजन समाज पार्टी के संविधान में पहले पेज पर स्पष्ट शब्दों में लिखी है। भारतीय चुनाव आयोग क्या कहता है, राजनीतिक दल का संविधान कैसे होना चाहिए, इसके लिए भारतीय चुनाव आयोग की क्या मार्गदर्शक सूचना है, यह समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ है जो कि एक संवैधानिक संस्था के रूप में काम कर रही है। उस संवैधानिक संस्था के अधिकार का उपयोग करते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने मार्गदर्शक सूचना जाहिर किया है जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निर्णय की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक पद्धति होना चाहिए। संगठन में हर पदाधिकारी के पास अधिकार होना चाहिए। संगठन चलते समय निर्णय लेने की प्रक्रिया मीटिंग की नोटिस से चालू होकर निर्णय लेने तक सब लोकतांत्रिक पद्धति से होना चाहिए। राजनीतिक दल का पैसा सिर्फ राजनीतिक कामों के लिए ही खर्च होना चाहिए। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के संविधान की। बहुजन समाज पार्टी के संविधान अनुसार सदस्य बनने के लिए 10 रुपए का प्रावधान है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कुमारी मायावती के हस्ताक्षर वाले 200 रुपए की रसीद देते हैं। मतलब सीधा सीधा बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के ही संविधान का उल्लंघन कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी के संविधान में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि कानूनन सही नहीं है, भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के खिलाफ है। मैं आपको वह सब संविधान संशोधन किए हुए मुद्दे बताना चाहता हूं जो मूल बहुजन समाज पार्टी के संविधान से जरूरी होने के बावजूद हटाए और नए संविधान में ऐसे ऐसे मुद्दे शामिल किए हैं जो गैर लोकतांत्रिक है। इन सभी गैर लोकतांत्रिक मुद्दे को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आह्वान दिया है। बहुजन समाज पार्टी के संविधान में संशोधन वाला मामला दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है।
इसमें भारतीय चुनाव आयोग और बहुजन समाज पार्टी को प्रतिवादी बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी ने लोकतांत्रिक संविधान को गैर लोकतांत्रिक संविधान में बदल दिया और भारतीय चुनाव आयोग ने बिना देखे उसे स्वीकृति दे दिया, जो कि गलत है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ भारतीय चुनाव आयोग को भी इस केस में प्रतिवादी बनाया गया है। इसमें भारतीय चुनाव आयोग और बहुजन समाज पार्टी अपने वकील के माध्यम से हाजिर हो चुकी है। आखिर बहुजन समाज पार्टी के संविधान में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको कोर्ट में आह्वान दिया है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी किसी भी पदाधिकारियों को, राज्य के पदाधिकारी या जिला के पदाधिकारियों को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर सकता है। इस बात को बहुजन समाज पार्टी के संविधान में लिखा है, जो कि गैर कानूनी है। इस संविधान संशोधन के कारण बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की मनमानी बढ़ी है। बहुजन समाज पार्टी में सबसे बड़ी कमेटी यह सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। यह सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कुछ भी संगठन में गलत काम किया तो भी बहुजन समाज पार्टी की सर्वोच्च कमेटी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। बहुजन समाज पार्टी यह देश के 21 राज्यों में काम करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में किसी भी व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखनी होती है। यह संविधान संशोधन पूर्णतः गलत है। निष्कासन करने के लिए और उस पर विचार करने के लिए अलग से कमेटी होना बहुत जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुछ होता है तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और वह जितने साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था उतने ही साल के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करेगा। इसका अर्थ लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुछ होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी के संविधान अनुसार वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे भविष्य में उसकी जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है उसे ही वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त करेगा और भविष्य में उस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का रास्ता बना कर देगा। बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के आर्थिक व्यवहार को देखने के लिए राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नाम की पोस्ट है। किसी भी संगठन में आर्थिक व्यवहार राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष इनमें से 2 व्यक्ति मिलकर आर्थिक व्यवहार करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के संविधान में आर्थिक व्यवहार करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के संविधान में संशोधन किया है, जिसके अनुसार बहुजन समाज पार्टी के आर्थिक व्यवहार को राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नियुक्त किया हुआ व्यक्ति, ऐसे दोनों व्यक्ति ही बहुजन समाज पार्टी के आर्थिक व्यवहार को करेगा। यह संविधान में लिखा है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को बहुजन समाज पार्टी के संविधान में संशोधन करके नाम मात्र बना दिया है, जो कि पूर्णतः गलत है, गैर कानूनी है। सबसे बड़ी बात, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसे आर्थिक व्यवहार करने के लिए नियुक्त किया है वह व्यक्ति कभी सामने नहीं आ सकता, क्योंकि नियुक्त करना संगठनात्मक ढांचे के खिलाफ है। बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्य कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर सकता है। यह संविधान संशोधन भी पूर्णतः गलत है। बहुजन समाज पार्टी का संगठनात्मक ढांचा निश्चित है। अगर संगठन के पदों में बदलाव करना है या संगठनात्मक नए पद निर्माण करना है तो संविधान संशोधन करके करना होगा, जैसे 1997 में किया गया था। जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था तब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नाम की कोई पोस्ट बहुजन समाज पार्टी में संगठनात्मक पोस्ट नहीं थी, लेकिन संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नाम की पोस्ट कानूनी तरीके से संगठन में निर्माण की गई। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्य कोऑर्डिनेटर अगर यह पोस्ट बनाना है तो संविधान में संशोधन करके संगठनात्मक ढांचे में उसको लाना होगा। अगर संगठन के पदों में बदलाव करना है या संगठनात्मक नए पद निर्माण करना है तो संविधान संशोधन करके करना होगा।
जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था तब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नाम की कोई संगठनात्मक पोस्ट नहीं थी, लेकिन संविधान संशोधन करके उपाध्यक्ष की पोस्ट को कानूनी तरीके से संगठन में निर्माण किया गया। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्य कोऑर्डिनेटर अगर यह पोस्ट बनाना है तो संविधान संशोधन करके संगठनात्मक ढांचे में उसको लाना होगा। जब तक अधिकृत संगठन के ढांचे में राज्य कोऑर्डिनेटर या राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर यह पद नहीं आते, तब तक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्य कोऑर्डिनेटर और पदाधिकारी संविधान के अनुसार गलत है। भारतीय चुनाव आयोग में सिर्फ संगठन के ढांचे में जितने भी अधिकृत पदाधिकारी होते हैं उन्हीं पदाधिकारियों की सूची अधिकृत तौर पर दी जाती है, वही अधिकृत पदाधिकारी होते हैं। संगठन का संविधान यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। बहुजन समाज पार्टी के जो मूल संविधान से संविधान संशोधन के नाम पर हटाया गया वह भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के मूल संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया लिखी थी, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा था, बहुजन समाज पार्टी के सेंट्रल जनरल काउंसिल की सिफारिश पर बहुजन समाज पार्टी का संविधान बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर उपस्थित प्राथमिक सदस्यों द्वारा वोट के माध्यम से बहुमत के आधार पर बहुजन समाज पार्टी के संविधान में संशोधन किया जाएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के संविधान में संशोधन करने के नाम पर संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को ही बदल दिया गया। आप उदाहरण के लिए मूल संविधान और वर्तमान संविधान को देखकर खुद समझ सकते हैं। संविधान कोई भी हो उसमें संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया होती ही है, लेकिन संविधान संशोधन करके संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को ही बदलना यह शायद बहुजन समाज पार्टी ने इतिहास में पहली बार किया होगा, ऐसा लगता है। बहुजन समाज पार्टी के मूल संविधान में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ट्रिब्यूनल था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के सदस्य अपनी शिकायत लेकर जा सकते थे। जैसे उच्च न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, ठीक वैसे ही यह ट्रिब्यूनल पार्टी में काम करता था, जिसे संविधान से हटाया गया। बहुजन समाज पार्टी में जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारियों का चुनाव कराने के लिए चुनाव अधिकारियों की तरतूद थी, जिसे संविधान संशोधन के नाम पर हटाया गया। किसी भी संगठन में लोकतंत्र है या नहीं, यह निष्पक्ष संगठनात्मक चुनाव के माध्यम से पता चलता है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुजन समाज पार्टी में निष्पक्ष चुनाव कराने वाले चुनाव अधिकारियों की तरतूद ही संविधान से हटाया गया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता इस बात पर चुप है। जिस संगठन के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और नेताओं को अपने ही संगठन के संविधान और लोकतंत्र की चिंता नहीं है, वह देश के संविधान और लोकतंत्र की चिंता करेंगे, इस बात पर संदेह होता है। ऐसे ही नए नए विषयों पर हम जानकारी देते रहेंगे। मूक नायक से जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।